एक बार की बात है, एक तोता और एक चूहा अच्छे दोस्त थे। दोनों एक पेड़ के नीचे रहते थे। एक दिन चूहे ने बोला, तोते भाई आज हम दोनों मिलकर खीर बनाते हैं। तोते ने हाँ कर दी। दोनों ने दूध रखा उबलने, पर जैसे ही दूध उबलने लगा, चूहा बोला, मैं जरा चीनी ले आता हूँ, और चुपके से खीर चख कर आधी खा गया। तोता वापस आया, देखा खीर आधी गया। अरे ये तो जादू है। हाँ जादू तो है, बस थोड़ा और करने दे। फिर तू ही पूरी खीर खा ले, मैं बस तेरा मुंह देख कर ही पेट भर लूंगा। और दोनों हंस हंस कर लोटपोट हो गए। रेगिस्तान से बहुत सारा सोना लेकर आते हैं और फिर उस सोने से एक घर बनाना शुरू करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद तोते का सोने वाला घर तैयार हो जाता है और फिर तीनों तोते अपने घर के लिए एक सोने का पेड़ लाते हैं। फिर तीनों तोते गुब्बारों से घर को बहुत अच्छा सजाते हैं। फिर तीनों तोते रोने लगते हैं क्योंकि आज भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा मुर्गी गाँव में घुस आता है। तभी एक बहादुर किसान मुर्गी को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर मुर्गी के ऊपर बैठकर गाँव में घूमने लगता है। फिर मुर्गी को बहुत सारा फल खिलाता है, उसके साथ सारा दिन खेलता और मुर्गी किसान को अपने ऊपर बैठाकर खेत ले जाती है। किसान मुर्गी को जिम भी करवाता है। एक दिन मुर्गी का पेट दर्द होने लगता है और किसान उदास हो जाता है। तभी मुर्गी एक बड़ा सोने का अंडा देती है और अब मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गाय बहुत मेहनती है और सब्जी बेचती है। एक दिन सब्जी बेच रही थी, तभी कुछ हरामी बंदर उसके ठेले के पास आते हैं और सब्जी लेकर भागने लगते हैं और तोड़-फोड़ मचा देते हैं और ठेले को पलट देते हैं। गाय यह सब देखकर रोने लगती है और पुलिस स्टेशन में फोन लगाकर पुलिस को बुलाती है और पुलिस आती है। गाय पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और पुलिस बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया?
किसान मटका को उठाता है और उसे घर ले आता है। फिर किसान मटके में एक किंडर जॉय डालता है और फिर वे जादू से कई सारे बन गए। फिर देखते ही देखते किंडर जॉय का ढेर लग जाता है और झोपड़ी के बाहर किंडर जॉय ही किंडर जॉय थे। फिर किसान और कबूतर ने उन्हें जल्दी से लोडिंग ट्रक में भरा और बाजार में बेच दिया और किसान बहुत अमीर हो गया। लेकिन किसान फिर भी रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार एक डॉग स्कूल जा रहा होता है, लेकिन वहाँ दो अमीर बाप की बिगड़ी औलाद उस बेचारे का मजाक उड़ाने लगते हैं। इस वजह से Soy arena, oh so bright, कुछ पैसे मिल जाते हैं। baila conmigo toda la night. उससे भी El ritmo suena, वह पैसे can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat. Bajo el sky. एक बड़ा कबूतर पटरी पर पपीते का पेड़ लगाता है और फिर उसे हर रोज पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है, बहुत सारे पपीते लगाते हैं। कबूतर पपीता खाता है। एक दिन कबूतर पपीता बेचने जंगल जाता है। तभी एक भयानक सांप आता है और पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को नीचे पटक देता है। जब कबूतर वापस आता है तो टूटे पेड़ को देखकर वो उदास हो जाता है। तभी पुलिस आकर सांप को पकड़ लेती है। कबूतर देखता है कि टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा उगता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक मुर्गी थी जो सिर्फ एक अंडा देती थी। किसान मुर्गी से और अधिक अंडे चाहता था, तो मुर्गी को इंजेक्शन लगाता है और मुर्गी अब बहुत सारे अंडे देने लगी और मुर्गी आसमान में उड़ जाती है। बादलों पर बैठकर ढेरों अंडे देती है। गांव अंडों से भर गया। शहर में भी अंडों की बारिश हो गई। लोग परेशान हो गए। तभी रेस्क्यू टीम आकर मुर्गी को पकड़ लेती है और फिर डॉक्टर मुर्गी का इलाज करते हैं। मुर्गी ठीक हो जाती है, फिर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी और कबूतर घर को बनाने के लिए जंगल से लकड़ियों को काटते हैं। फिर दादी और कबूतर लकड़ियों को लेकर जाने लगते हैं। फिर दादी और कबूतर बहुत मेहनत करते हैं और रेल की पटरी के पास एक सुंदर सा घर बनाते हैं। फिर दादी और कबूतर आराम से घर में रहने लगे। फिर एक दिन दादी और कबूतर खेत में काम कर रहे हैं। तभी ट्रेन तेजी से आती है और घर को बहुत तेज कर चला जाता है। फिर दादी और कबूतर आकर देखता है और रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक पीली मछली होती है और दादी के पास एक लाल मछली थी। दादी मछली को अनार खिला देती है तो मछली बहुत सारा अनार का जूस देती है। किसान अपने मछली को आम खिलाता है, लेकिन मछली जूस नहीं देती है, तो किसान उसे जूस देने वाली दवा पिला देता है। ज्यादा दवा पीने से मछली मर जाती है और किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। বস্তু সকালে রাহুল তার ছোট ফলের দোকানে দাঁড়িয়ে। পাশের বড় সুপার শপে ডিসকাউন্ট চলছে, তাই দোকানে গ্রাহক কম।
কথা এক বোদ্ধা এলেন। ছেলে 1 কিলো আপেল দাও। রাহুল হেসে বলল। মা আজ আপেল কিনলে একটা কলা ফ্রি। বোদ্ধা অবাক হয়ে হাসলেন। তুই তো বড় দোকানের চেয়ে ভালো। এই ছোট কক্ষলে রাহুলের দোকানে ভিড় বাড়তে লাগল। বিক্রি শেষ হতেই সে ভাবল, বড় দোকান না, বড় মনি গ্রাহক ধরে রাখে। एक दिन एक कुत्ता और बिल्ली एक ही घर के छत पर रहते थे। कुत्ता हमेशा बिल्ली के पीछे भागता था और बिल्ली हमेशा कहती तू कभी नहीं सुधरेगा। एक दिन दोनों ने सोचा आज हम दोस्ती करते हैं। ठीक है, तू भौंक के मत। और तू मेरे खाने में मुंह मत डालना। दोनों ने मिलकर दूध और बिस्किट बांटते हुए खा लिया, पर जैसे ही बिस्किट गिरा दोनों एक साथ कूद पड़े। बिस्किट बेचारा उड़ा हवा में। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े और उस दिन के बाद पक्के दोस्त बन गए। कभी झगड़े कभी मजाक, पर दोस्ती उनकी जबरदस्त। सर्वेक्षण निराशा से और वह बड़बड़ाता है। लगता है इस साल की फसल अच्छी नहीं। रामू का परिवार मौन में मामूली रात का बंद प्रकाश दुख रामू पर छा जाता है, क्योंकि वह अपने बच्चों को देखता है। अपनी लड़ाई एक रामू की बच्ची एक चिंता मत कर, हम मिलकर एक रास्ता खोजेंगे। रामू चंचल भरे गांव के बाजार में उसकी मामूली फसल उसके आसपास व्यापारी मामूली रकम मुश्किल से उसकी लागत को पूरा करते हैं। रामू के थके हुए चेहरे पर निराशा होती है। एक आदमी रामू के पास जाता है, एक प्रत्याशित अवसर प्रदान करता है। रामू, मैंने सुना है कि तुम बहुत मेहनती आदमी हो, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? तोते भाई, तुम दिन भर बस मीठी बोली बोलो कहते रहते हो, कभी गाना गाना सीखो। ठीक है बहन, तुम सिखा दो। अरे ये तो कू नहीं, कर्कश कू कर्क बन गया। अरे बहन, मेरी आवाज में मिठास तो है, बस स्वर थोड़े तोते वाले हैं। तोते, तुमसे तो बोलना ही अच्छा है, गाना नहीं। बिल्कुल, हर कोई कोकिल नहीं होता, पर हर कोई अपनी बोली में मीठा बन सकता है। मधुर आवाज में हरे भरे जंगल के बीच एक बड़ा हाथी पेड़ की छांव में गहरी नींद सो रहा है। उसकी सांसों की धीमी आवाज जैसे किसी मीठी लोरी की तरह गूंज रही है। थोड़ी मस्ती भरा संगीत शुरू होता है। वहीं पास में उसका नन्हा बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, सूप से पत्ते उड़ाता, कभी पानी छिड़कता तो कभी तितलियों के पीछे भागता है। नन्हा हाथी खिलखिला